दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट यानी वॉल्यूम 2 को देखेंगे विस्तार पूर्वक से। टोटल इसमें बात करें तो टोटल 20 सेट है और जिसमें से मैंने 5 को सेट दे चुका हूं अपने चैनल पर और ये छठा सेट है। तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के छठा टोटल 5 सेटों को देख लेंगे और इस तरह से मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ छठा। हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 वॉल्यूम दूसरा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सुमेर युग में सही सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन सिद्धांत, ये जो है ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्प में शब्द को ज्ञात करना। भीरू, भीरू डरपोक, तो इसका क्या होगा? गधा। धूर्त, चालाक, तो चालाक क्या होता है? तो चालाक की बात करें तो लोमड़ी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। तो राइट सही है। जवाहर नेहरू एवं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे? नहीं, गलत। इस तरह से ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो 2010 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि वह जो है जल ब्रह्मा प्रसरण के कारण बाहर निकलता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग ऐसा जो मनुष्य का श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पोन्स मानव मस्तिष्क का क्रियाओं को नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में किस वर्ष तक मंगलयान 2 लॉन्च अपेक्षित है? तो किस वर्ष तक है? तो अपेक्षित है तो 2024 तक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो इनमें से सभी यानी मैक्सिको में भी किया जाएगा, अमेरिका में भी किया जाएगा, कनाडा में भी किया जाएगा। इस तरह से इनमें से सभी। बोन कन्वेंशन संबंधित है किससे? बोन कन्वेंशन जो संबंधित है किससे संबंधित है? वन जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। कब? वन कन्वेंशन जो 1979 ईस्वी में आया था, ये वन जीव में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। नेक्स्ट देखेंगे, बेहिंद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? बेहिंद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। बेहिंद का लड़ाई लगभग 1008 से 9 ईस्वी में हुआ था, लड़ी गई थी, जिसमें जो महमूद की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? महमूद गजनवी की जीत हुई थी। अकबर ने, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। कब? 1575 ईस्वी में। आगे देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो, यानी स्पिल द बीम्स। क्या होगा इसका देखना, आइडियम फ्रेंड्स देखना है। तो स्पिल द बीम्स का हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट हो जाएगा। टू रिवील ए सीक्रेट इसका होता है रहस्य घाटन करना। टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसलेट करना है किताब पढ़ाई जाने को है। किताब पढ़ाई जाने को है तो हो जाएगा द बुक इज टू बी थॉट। नेक्स्ट देखेंगे, इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 91 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मैथ्स का है। इनका राइट आंसर की बात करें तो 16 दिन हो जाएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंगल जीवियन ग्रह है, ये कथन सही नहीं है। देखेंगे, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों को के रुधिर और यानी ब्लड और ऊतकों टिश्यू में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फास्फोरस का अपरूप्त कौन है? फास्फोरस का अपरूप्त कौन है? तो लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, उपयुक्त सभी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राज्यीय संबंध निम्न में से कौन कथन असत्य है? अंतर्राज्यीय संबंध में असत्य को ढूंढना है। इसका हो जाएगा, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है। सही है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से है। सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का किससे संबंधित है? 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, मैथ है, मैथ का हो जाएगा इसका राइट आंसर की बात करें तो 33.50 रुपीज़ हो जाएगा। मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, अपादान कारक है। नेक्स्ट देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो यह होन्शु द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। आगे देखेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत कौन में से 2 स्थानों में शामिल किया गया है? तो कहाँ शामिल किया गया है? तो लद्दाख और मयूरभंज में किया गया, लद्दाख तथा मयूरभंज में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? तो किस प्रक्रम से संबंधित है? पाचन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? रोगों से हमारी विटामिन सी मदद करता है, रोगों से मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन सी की बात करें तो इसका स्कर्वी होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? टिश्यू है। तो कौन सा टिश्यू है? तो कोलेन काइमा है। संप्राय मैदान संबंधित है किससे? संप्राय मैदान संबंधित है तो संप्राय मैदान नदी से संबंधित है जिसको पेनी प्लेन कहते हैं, संप्राय मैदान। यदि किसी पिंड पर लगने वाले नेट ब्रह्मबल शून्य हो तो उनका त्वरण शून्य होता है। शून्यतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट या ब्रह्मबल लगता है। निम्न से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। घर्षण द्वारा दूसरे संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश विरोध करता है। क्या विरोध करता है? तो विरोध करता है गति। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? तो सीमा शुल्क नहीं किया गया, उत्पाद शुल्क किया गया, मूल्यवर्धित कर किया गया है, सेवा टैक्स किया गया। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेटचेनको है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र में, तजाकिस्तान के सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है?
कब तक? तो 2047 तक। निम्न में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वांगला महोत्सव मेघालय में किया गया। कुछ देखेंगे जैसे कि खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में हुई है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में हुई, नागालैंड की कोहिमा में हुई है। तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। मेला माघी महोत्सव की बात करें तो पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव जो है, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। बात करें मेघालय। अब मेघालय की बात करें, मेघालय की राजधानी की शिलोंग है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। विधानसभा सीट टोटल 60 है वहाँ पे। लोकसभा सीट की बात करें तो 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। राज्यपाल वहाँ के फागू चौहान है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा ही दस्तावेज नहीं था? तो कौन सा ही दस्तावेज नहीं था? तो खुतबा नहीं था। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है इसका। इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। नहीं। एक नए कैलेंडर को लागू किया। सही है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित का एक ऐसा अवसर जाना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो किस आंदोलन में कहा गया? तो ये था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में आरंभ घोषणा हुई थी खिलाफत आंदोलन। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न नदी जोड़ों में से नदी पर विचार कीजिए जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर में व्यवस्थित है, उन पर विचार करेंगे। पश्चिम से पूर्व, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा ए 2 4 1 3। पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो वह क्या है उपकरण? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो किस किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 और 365 के अंतर्गत, ए बी और सी दोनों। आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन सी भ्रंश नदी जो है रिफ्ट घाटी होकर गुजरती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों गुजरती है। राइट बी। इनमें से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? किस ग्लोबल के द्वारा किया जाता है? तो WEF के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो किस राज्य में दर्ज की गई? तो उड़ीसा राज्य में दर्ज की गई। कितना दर्ज की गई? सर्वाधिक 8 किलोमीटर प्रति स्क्वायर मैंग्रोव वन की गई 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। बात करें प्रथम स्थान तो किसको मिला है फोर्ब्स के अनुसार? ये फोर्ब्स जो अमेरिका की एक मीडिया कंपनी है, ठीक है। इसके अनुसार प्रथम स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ड और परिवार को मिला है, ठीक है। डॉलर की बात करें तो 211 बिलियन है उसके पास। द्वितीय स्थान एलन मस्क को मिला है तो डॉलर 180 बिलियन है। तृतीय स्थान जेफ जो है जेस बेसोस को मिला है, 114 डॉलर बिलियन है उनके पास। मुकेश अंबानी की बात करें 9वां स्थान जो डॉलर 83.4 बिलियन है उनके पास। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परागकणों के पुंकेसर व वर्तिकाग्र स्थानांतर परागकण सही है। पपीता और तरबूज एकलिंगी पुष्प के उदाहरण सही है। इस तरह से ऑप्शन देखेंगे बी राइट आंसर। ब्यूबोनिक फ्लैग का वाहक कीट है, कौन सा है? ब्यूबोनिक फ्लैग का वाहक कीट है
जिनोप्सिला। नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर में सूची मानसून और पूर्व वर्षा के से संबंधित को देखेंगे मानसून। इसमें हम लोग चाय वर्षा जो होती है, चाय की वर्षा होती है असम के क्षेत्र में, चाय वर्षा होती है। नार्वेस्टर जो होता है उड़ीसा में होता है। चेरी ब्लॉसम जो होता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक के क्षेत्र में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा क्षेत्र से। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? तो राजकुमार राव को मिला है अवार्ड। 68वीं अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावारी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव जो बधाई हो के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावारी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली जो गंगूबाई काठियावारी के लिए दिया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार व निम्न में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो गैर बासमती चावल के पे लगा दिया गया। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो कब दर्ज की गई? तो 1961 से 71 के बीच दर्ज की गई। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या के बारे में देखेंगे हम लोग। वंशधारा जो है इसका अंतर्राज्यीय वंशधारा 2 राज्य में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। महादायनी की बात करें तो महादायनी 3 राज्य में है। महादायनी जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है गोदावरी 5 राज्यों में। गोदावरी 5 राज्यों से जल विवाद है इनका। कौन कौन राज्य है गोदावरी का? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नर्मदा की बात करें तो 4 राज्यों से विवाद है इनका। नर्मदा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आगे देखेंगे इस तरह से ऑप्शन इसका राइट ए हो जाए। निम्न आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है इसका हो जाएगा 1 और 3। कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाली अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र C2H6 है। ठीक है। इसके बाद कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में कौन सही नहीं है उन पे विचार करेंगे। तो ये गे लुसेक नियम आयतन मात्रा का संबंध जो है गैस लुसेक आयतन मात्रा का संबंध ये सही नहीं है, क्योंकि गे लुसेक नियम जो है दाब ताप संबंध से है। ये गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्वविनियोजक क्या है? स्वविनियोजक क्या है इनके बारे में देखेंगे। यह जो है ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा? आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, कोर्ट है। महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि से संबंध भारतीय दंड संहिता किस धारा में प्रावधान में है? तो किस धारा प्रावधान में? धारा 294 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे हैप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। हैप्टिक्स का उपयोग होता है किससे? तो संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। निम्न में कौन सा जल प्रदूषण हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है? तो कौन है? गंदा पानी से जन्म होता है। नेक्स्ट देखें शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने वाले संबंध किससे है? तो किससे है? तो डिसलेक्सिया से है। डिसलेक्सिया जो है सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकार है जिसमें बालक अंकों के बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता, गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है। आगे देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन करना। मनोहर शब्द निम्न में से कौन सी संधि है? मनोहर शब्द जो है कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द जो है विसर्ग संधि है। अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? राजघाट की संधि जो है होलकर के साथ की थी।
बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब? 1898 ईस्वी में किया गया था हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। आगे देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कुछ में सही उत्तर का चयन करना है। देखना हम लोग। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, सही है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थापित कर दे, सही है। तो इस तरह से 1, 2 दोनों सही है। फिर देखेंगे नेक्स्ट। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित कर किए गए प्रावधानों पर विचार करना है। तो विचार करना है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, सही है, राइट। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है, सही है। इस तरह से सी दोनों सही है। तूफानी चालीसा, जिसको रोरिंग फोर्टीज के बारे में कथनों पर विचार करना है, तूफानी चालीसा पर देखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? ये जो वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रभाव का उदाहरण है। विषुवत वृत्त से दक्षिण ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वाट रोधों की तरह कार्य करने वाली भू संहतियों का अधिक होना। इस तरह से ऑप्शन इसका सी राइट दोनों हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। निम्न से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आचार्य चंदना जी को नहीं दिया गया है। तो बात करें किसको किसको मिला है? आनंद कुमार जो है, आनंद कुमार ये पटना के हैं, जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इसको मिला है। सुभद्रा देवी जो है, सुभद्रा देवी मधुबनी जिला की है, कला क्षेत्र में इसको मिला है। कपिल देव प्रसाद जो है, कपिल देव प्रसाद नालंदा के हैं, इसको भी कला क्षेत्र से मिले। बात करें पद्म पुरस्कार जो है, यह भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है इसका 3.6 × 10⁶ जूल के। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा प्रति एकांक द्रव्यमान हस्तांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है इस प्रक्रिया के लिए? वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। निम्न से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो किसने कहा था? तो यह सरदार पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रूस के, अब नेक्स्ट देखेंगे। रूस के संदर्भ में मिलान करना है। इसका हो जाएगा 1905 में खूनी रविवार, 1905 में खूनी रविवार, 2 मार्च 1917 को जार द्वारा पद त्याग, और ये मार्च की बात है, मार्च हो जाएगा 1918 ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि, 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। इस तरह से इसका राइट हो जाएगा आंसर सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। खनिज है और उसके प्रमुख राज्य, उनको मिलान करना है, खनिज और उनके प्रमुख राज्य को। इसका हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा उड़ीसा में, मैग्नीज उड़ीसा में। इसका हो जाएगा जिप्सन हो जाएगा राजस्थान में। चूना पत्थर की बात करें तो यह कर्नाटक और मैग्नेसाइट उत्तराखंड। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशित तंतु में वे टेढ़े मेढ़े पट से होकर गुजर सकती है। इसका कारण है क्या? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यह जो जैसे जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होती है। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए कौन सी तरंगे का प्रयोग किया जाता है? कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी तरंगों की। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो किसने कहा था? यह तो कहा था न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है।
120 के साथ मैथ का इसका राइट आंसर की बात कर दे तो इसका राइट होगा 5%। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता को देखना है। चावल और नेक्स्ट देखना हम लोग, इसका हो जाएगा गन्ना हो जाएगा इच्छू, गन्ना इच्छू हो जाएगा। इसका चावल हो जाएगा व्रीहि। मूंग की बात करें तो मूंग हो जाएगा मुडग मुडग, और जो हो जाएगा यव 3 नंबर। इस तरह से राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में। प्रच्छंद बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छंद बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकर को कहा जाता है। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, आंशिक श्रेणी और लाल डाटा पुस्तक से प्रदर्शित को देखेंगे सभी को। इसका हो जाएगा संकटापन हो जाएगा लाल पत्र से। सुभेद्य हो जाएगा, सुभेद जो है ये सुभेद हो जाएगा अंबर पत्र से। और दुर्लभ की बात करें तो दुर्लभ हो जाएगा श्वेत पत्र से। और संकट से बाहर हरित पत्र से। तो इस तरह से इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से सार्थक क्रम में मिलाना है सभी को। इसका राइट हो जाएगा बी, देख लेंगे आप लोग, सार्थक में मिलाना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पहला सूची और सेकंड सूची को मिलाना है। तो मेथोइक अम्ल की बात करें, मेथोइक अम्ल चींटी के डंक में होते हैं। एथोनोइक अम्ल जो है, ये एथोनोइक अम्ल जो है यह होता है सिरका में। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय एवं सोडा वाटर में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो किसमें होता है भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग? किसमें होता है? तो नौवहन में होता है, वेब क्लाउड में होता है, उपग्रह सुदूर संवेदन में होता है। इस तरह से सभी उपरोक्त सभी में होता है। 94 देखेंगे, इनमें से कौन सा विम्बल्डन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता रहा? तो कौन रहा? कार्लोस अल्कराज। भारत सरकार बाजरा की फसल 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया वृद्धि की है? तो 150 रुपया वृद्धि की है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार जिला। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य के? आंध्र प्रदेश की। कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखेंगे, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। और नेक्स्ट देखिए, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? जोरहट। वर्षा वन अनुसंधान जोरहट में स्थित है। और कुछ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता में। वन अनुसंधान संस्थान की बात करते मुख्यालय देहरादून में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और सूक्ष्म वन संस्थान जोधपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।